हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में मतलब लेक्चर 1 में प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज में हमने बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा था कि रेंज क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितना जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, और टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के बारे में देखा था। राइट। और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और पार्टिकल का जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एज ए फंक्शन ऑफ वाई हमने ये डराइव किया था और ये बताया था कि कैसे इसको हमको कैलकुलेट करना है। राइट। तो लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और आज के इस हम लेक्चर में प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली आपको नीट जेई और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। राइट। जेई एडवांस के प्रॉब्लम हम अलग से डिस्कस करेंगे जो हम अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे डालेंगे और उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के सीरीज में हम केवल जेई मेन और नीट और बोर्ड लेवल पे मतलब स्कूल के एग्जाम जो होते हैं उस पर फोकस करने वाले हैं। राइट। तो बेसिक यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या था हमारा। जस्ट हम रिकैप करते हैं। ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब पार्टिकल को हमने किसी थीटा एंगल से फेंका था तो क्या देखा था कि पार्टिकल का जो रेंज है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब क्या करते हैं हम थीटा को रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा से। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री मतलब 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री। अब देखते हैं क्या रेंज चेंज होता है क्या यहाँ पे। तो आर हम क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2। अब थीटा की जगह हमने क्या बोला, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना है डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई जी। तो साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या है, आपने ट्रिको में पढ़ा होगा। तो पाई माइनस 2 थीटा जो थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और ये जो पाई है पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। पाई बाई 2 इंटू पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं पाई। मतलब जो पाई है पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा का क्या मतलब साइन साइन में ही रहेगा। और जो एंगल है ये 2 पाई पाई माइनस थीटा, जो एंगल पाई माइनस 2 थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसको आप क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज हम क्या देख रहे हैं, जब थीटा को मैं 90 - थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं तो जो मेरा रेंज है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर एक एंगल 30 डिग्री है और उसको हम 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, याद कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो जो हमको रेंज मिलेगा, सॉरी 30 डिग्री यू स्पीड, सेम प्रोजेक्टाइल को अगर मैं 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी रेंज सेम स्पीड से रेंज सेम मिलने वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हमको अलग मिलेंगे, बट अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की। तो 30 से आप प्रोजेक्ट कीजिए या 60 से प्रोजेक्ट कीजिए, स्पीड अगर आपने सेम रखा है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको रेंज सेम मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को मैं 15 पे प्रोजेक्ट किया और 75 पे प्रोजेक्ट किया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। इस केस में आपको जो रेंज मिलेगा वो सेम मिलने वाला है। राइट। तो ये रेंज की तो बात हो गई। अब हम चलते हैं पार्टिकल का पोजीशन किसी टाइम टी पे कैसे लिखेंगे। अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इस पार्टिकल का पोजीशन किसी टाइम टी पे, एनी टाइम टी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2 सेकेंड 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, किसी भी टाइम टी पे हम पार्टिकल का पोजीशन कैसे लिखेंगे। तो क्या हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल
पोजीशन ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है। तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो पोजीशन का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो दो ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे, या तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अगर पार्टिकल वाई जेड प्लेन में चलता तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अभी हमने वर्टिकल को क्या मान रखा है, वाई कोऑर्डिनेट, और हॉरिजॉन्टल को मान रखा है एक्स कोऑर्डिनेट। यही दो कोऑर्डिनेट पार्टिकल का चेंज हो रहा है और यही हमको निकालना है, बट ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने क्या देखा था, पार्टिकल को जब हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं यू स्पीड से, तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है यू एक्स, वो कितने के बराबर होता है, यू कॉस ऑफ थीटा। और वर्टिकल स्पीड इनिशियल कितना होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। यही देखा है हमने, राइट। अब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो पार्टिकल का स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा एक्स में। पूछा जाए पार्टिकल एक्स में कितना चलेगा, तो स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, की टाइम में। तो मान लीजिए कोई कार चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछा जाए 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा। सिंपली अब क्या करेंगे, 10 × 2 दैट इज 20 मीटर। सेम चीज यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो नहीं रहा है, तो टी टाइम में पूछा जाए पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। ये तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा वाई कितना होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमने पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियल जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो है। इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यू वाई दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने ऑलरेडी बता रखा है, पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पार्टिकल का जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल स्पीड वो ऊपर है, बट एक्सेलरेशन जो है नीचे है, इसलिए यू साइन थीटा को हमने पॉजिटिव रखा और जी को नेगेटिव लिखा। तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट क्या मान रखा है हमने, जीरो। तो जो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट है उसको अगर वाई मानूं मैं, तो क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगर पूछा जाए एट एनी टाइम टी, तो आप कैसे लिखेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वाई दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, जी कैप। ये हो गया पार्टिकल का पोजीशन किसी भी टाइम टी पे, और टाइम रखते जाएंगे हमको पार्टिकल का पोजीशन मिलते जाएगा, राइट। ओके, तो अभी तक क्या देखा हमने, रेंज पार्टिकल का पोजीशन एट एनी टाइम टी पे। अब हम ये निकालना चाहते हैं पार्टिकल जो है वो जिस भी पाथ से जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। जैसे पार्टिकल को हमने थीटा से फेंका था प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थीटा पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल स्पीड यू साइन थीटा। अब हमको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, मतलब जिस भी पाथ से पार्टिकल जा रहा है उसका इक्वेशन क्या है, मतलब एक्स वाई में रिलेशन क्या है, राइट। एक्स वाई में रिलेशन क्या है, यहाँ पे जो टाइम है वो कपलिंग फैक्टर का काम करेगा, मतलब इक्वेशन एक्स और वाई में रिलेशन लाएगा। तो कोई टाइम जो है जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है।
तो किसी भी एक्स के लिए जो टाइम होगा वही टाइम हमारा वाई के लिए भी होगा। तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो कुछ एक्स कोऑर्डिनेट कुछ वाई कोऑर्डिनेट, बट पार्टिकल साइमल्टेनियसली पहुंचा ना किसी पॉइंट पे, साइमल्टेनियसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे आप केयरफुली देखिए। हमने क्या बोला है, इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना रहता है और एक्स वाई थीटा वगैरह में रिलेशन रहना रहता है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, टाइम एक्स बाई यू कॉस ऑफ थीटा। और इक्वेशन 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम लेकर रख देते हैं, यू साइन थीटा टी, टी मतलब एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या चला गया, यू से यू चला गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो दिस इज एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये y और x और y में रिलेशन है, ये है x और y में रिलेशन है। किसी पार्टिकल को थीटा से प्रोजेक्ट किया हमने u स्पीड से, तो ये जो x और y में रिलेशन आया इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ, क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीटा दे दिया आपको, एक्स दे दिया, वाई दे दिया और पूछेगा इनिशियल स्पीड बताइए, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है इक्वेशन, वाई इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन को कभी आईआईटी इसको ऐसे भी पूछ लेता है, कैसे, जैसे एक्स टेन थीटा को हमने बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा इधर, वन माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, एक्स टेन थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स टेन थीटा से यहाँ तो वन बच जाएगा बट यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब एक्स टेन थीटा से यहाँ डिवाइड कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिलना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे, तो एक्स से एक्स चला गया, ये हो गया एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स बाई यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन टू थीटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब ये क्या है, एक्स बाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा, और ये ऊपर जो जी है उसको हमने नीचे लाया, ऊपर जो जी है हमने नीचे लाया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो रेंज है, पार्टिकल का जो रेंज है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही तो यहाँ पे है। ये क्या है आपका, यू स्क्वायर, ये वाला टर्म आप ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y इजकल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये भी फॉर्मूला काफी यूजफुल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं, जेई में भी पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या देखा हमने, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दो दो फॉर्मूले हम देखे, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं बताऊंगा, ये जो एक्स टेन थीटा
1 - x/u, ये एक सेकेंड, रेंज ऑफ ये वाला एक्स टेन थीटा माइनस g x²/2 u² cos स्क्वायर थीटा। तो एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है यहाँ पे केयरफुली देखिए। एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक रिलेशन मिले तो हम बोलते हैं जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ में मोशन कर रहा है। कौन से पाथ में? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² bx+ c = 0। एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको ये पैराबोलिक नेचर का होता है। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ऐसा दिखता है, बट ये होता नहीं है। ये क्या है, ये पैराबोलिक नेचर के हैं। क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? पैराबोलिक इन नेचर, नेचर, राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इक्वेशन क्या होता है, एक्स रेंज के साथ कैसे लिख सकते हैं या थीटा के साथ कैसे, ये इक्वेशन पे ध्यान रखना है आपको। और ये वाला इक्वेशन पे ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। फंडामेंटल प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, और ये थीटा सपोज दे रखा है 30 डिग्री। थीटा क्या दिया है, 30 डिग्री। और वाई है, और ये एक्स है। एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। क्लास में हो सकता है कि मैं प्रॉब्लम नहीं लिखा पाऊँ, बट डाटा मैं दे दूंगा, समझा दूंगा। और क्वेश्चन जो सिस्टमेटिक यहाँ पे मैं लूंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे। और फिलहाल मान लीजिए पार्टिकल को हमने 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे। या ऐसे भी आप यहाँ से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। थोड़ा आप पॉज कर लीजिए अपने स्क्रीन को, क्वेश्चन लिखते चलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमको क्या क्या निकालना है, फाइन। एक तो आपको पूछेगा रेंज निकाल दो, कितना पार्टिकल हॉरिजॉन्टली गया, जैसे ओ ए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज मतलब कैपिटल आर जनरल नोटेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी। और पार्टिकल कितना मैक्सिमम वाई गया मतलब एच मैक्स निकालना है आपको। क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, राइट। तो 1 बाय 1 करके हम निकालते हैं। रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो रेंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा है, रेंज के लिए। तो रेंज ये आप सोल्यूशन में लिख लेंगे। रेंज क्या होता है, r = u²sin 2θ/g। यू स्क्वायर का क्या मतलब, यू जो 5 दिया है तो 5 स्क्वायर, sin 2θ दैट इज साइन 2 × 30 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। और जी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं, बट स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 9.8 है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको 9.8 लेना है। मैं जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 ले रहा हूँ। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 25 sin 60 कितना होता है, √3/2 इंटू 10। ये 5 5 जा 5 2 जा, तो 5√3/4। तो रेंज कितना आ गया आपका, 5√3/4 मीटर। अब √3 की जो वैल्यू है वो आप रख के फाइनली आंसर में निकाल सकते हैं, कितना होता है 1.732।
ये तो आपका रेंज हो गया। अब पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल कितने टाइम के लिए एयर में रहा, तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u दैट इज इनिशियल स्पीड 5, साइन थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई 10। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये 1/2 है, ये 2 है, चला गया। और ये 5 है, ये 2 है, दैट इज 0.5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल गया आपको? 0.5 सेकेंड। फिर क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट गया? जैसे मान लीजिए पार्टिकल जो यहाँ से ट्रेवल किया है, ये एच मैक्स हमको चाहिए। एच मैक्स का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, that is u square, that is 25 sin square, that is sin square 30 डिग्री, divided by 2 into 10। एच मैक्स कितना आ रहा है यहाँ से? 25 sin 30, that is 1/4 into 2 into 10। 5 टू जा 5, 5 जा 5 टू जा कितने आ जाएंगे? 5/16 मीटर। ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया। और इसी में पूछता प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन निकालो। प्रोजेक्टाइल का इसमें पूछ देता आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल तो क्या करते हैं हम? यही आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूले हैं, रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल है आपके पास, इसका यूज करेंगे। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करते जाइए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम 30 डिग्री है ये। अब चलिए लिखते हैं एक्स टेन 30, ये टेन 30 कितना होता है? 1/√2। तो y इक्वल टू एक्स बाई √3, y इक्वल टू एक्स बाई जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, तो दैट इज 25 इंटू 2। जी का वैल्यू रख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 मतलब कितना होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 टू जा, ये 2 से 2 चला गया, x/√3 माइनस एक्स स्क्वायर 5 इंटू 3/4। क्या हो जाएगा आपका? x/√3 माइनस 4x² बाई 15। 4x² बाई, ये क्या आ गया आपका? x/√3 माइनस 4x² बाई 15। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये किस टाइप से है? ये पैराबोलिक है, क्योंकि एक ये रिलेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर, राइट। ये हमने एक बेसिक प्रॉब्लम लिया। अब मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है हमने। कैसे प्रोजेक्ट किया? हॉरिजॉन्टली। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। तब इस केस में आपको बताना है पार्टिकल कितना टाइम के लिए एयर में रहा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना गया? जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब जब यहाँ पे आएगा वो, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा? राइट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है पार्टिकल का चेंज नहीं होता है। बट वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है ऑल द टाइम। कितना? जी के बराबर। तो अगर पूछा जाए पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितना क्या है, पार्टिकल कितना टाइम के बाद नीचे आया, तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या?
अगर एच हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए इनिशियल स्पीड है, ये हाइट एच है, तो कितने टाइम के बाद वो नीचे आता है एच, तो ये हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, अंडर रूट टू एच बाई जी, अंडर रूट टू एच बाई, इसको आप इजिली निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हमने, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड से, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बी में आप पूछेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। इसमें अब क्या पूछ लेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल just before, just before striking the ground, striking the ground, ground को जस्ट टच करने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा। इसी में आपसे पूछ लेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है कि जिस भी पाथ से पार्टिकल जा रहा है वो रास्ता कैसे दिखेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए वन बाय वन करते हैं। तो पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो केवल एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड है, तो कितना हमने दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब वाई में कोई वेलोसिटी है नहीं, वाई में कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना मिलेगा, 0, 2 cos ऑफ 90, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई में तो नहीं है, बट एक्सेलरेशन है वाई में ऑल द टाइम, वो कितना है, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये पूछा जाए पार्टिकल एच हाइट आने में कितना टाइम लेगा, पार्टिकल एच हाइट आने में कितना टाइम लेगा। तो एच जो हाइट है, अगर डिस्प्लेसमेंट एलोंग वाई लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हालांकि टाइम के लिए हमने बताया कि इतना ही टाइम लगेगा, ये रेडीमेड फॉर्मूला हमने दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, बट आता कैसे है मैं बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो वाई में 0 है, और कितना हाई, डेल्टा वाई मतलब फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, एक बार और लिख देता हूं मैं, हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एच है, और वाई फाइनल कितना है, जब वो फाइनली एक्स एक्सिस पे आएगा, फाइनली एक्स एक्सिस पे आएगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूछा जाए वाई कोऑर्डिनेट कितना है, क्या आंसर होगा आपका, 0। तो डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमने कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखा है, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। चलिए, तो फाइनल वाई तो 0 हो गया, और इनिशियल वाई कितना है, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये टी कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2h/g। इसको ध्यान भी रखना है, तो पार्टिकल को या तो आप ड्रॉप कीजिए या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कीजिए, या ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड 0, या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया यू से, तो इस दोनों केस में जो पार्टिकल को ये साइड आने में टाइम लगता है, तो कितना होता है, अंडर रूट 2h/g। ये इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और एग्जाम में टाइम मैटर करता है, एक एक सेकेंड की वैल्यू है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, तो क्या हमने क्वेश्चन दे रखा था, यू स्पीड से फेंक रहे हैं, मान लीजिए ये हाइट जो है 5 मीटर है, कितने हाइट से प्रोजेक्ट किया हमने, 5 मीटर से, तो कितना टाइम लग जाएगा पार्टिकल को आने में, टी इजकल टू अंडर रूट 2h, दैट इज 5, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कितना हो गया, 1 सेकेंड। कितने टाइम में वो वापस नीचे की ओर आ जाएगा, तो 1 सेकेंड में। यही क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट
कितना हो गया टी, दैट इज 1 सेकेंड, टी इजकल टू 1 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली गया कितना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब, स्पीड अलोंग एक्स इंटू टाइम, स्पीड अलोंग एक्स कितना है 2 और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, दैट इज 2 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर ये पूछा जाए ये तो कितना गया, तो क्या आंसर होगा आपका 2 मीटर, राइट। ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज, इसी को आप क्या बोलेंगे रेंज, दैट इज 2 मीटर। अब पूछा है वेलोसिटी है जो पार्टिकल का जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना होगा। तो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाला है, ये कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड ही है, 2 मीटर, दो से ही प्रोजेक्ट किया है ना, 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो एक्स कंपोनेंट तो नहीं चेंज होगा, वाई कंपोनेंट देखना है। क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो 2 मीटर पर सेकेंड है, और वाई कंपोनेंट में इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड है नहीं, तो हम फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना निकालेंगे, ए वाई इंटू टी। इनिशियल स्पीड 0 है, तो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन कितना है नीचे की ओर, और टाइम कितना लगा है आने में 1 सेकेंड, दैट इज -10। तो जस्ट बिफोर जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, कुछ ऐसे आ रहा है, तो कुछ हो गया वाई कंपोनेंट और कुछ हो गया एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है, और वाई कंपोनेंट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन जस्ट ये बता रहा है ये जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10, तो यही आपका रिजल्टेंट, इसके अलोंग अलोंग द टेंजेंट क्या मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसको, इस वेलोसिटी को आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2i - 10j, 2i, ये 2 है ये 10 है, और ये आपका नेट वेलोसिटी है। तो पूछा जाए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा, 10/2, दैट इज 5। थीटा कितना आ जाएगा tan 1/5। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना होगा tan 1/5। और स्पीड पूछा जाए तो कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर ऐड करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 4 हो गया ये 100, दैट इज 104 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमने पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल लिया, पार्टिकल का स्पीड निकाल लिया, पार्टिकल कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा वो निकाल लिया। अब हमको देखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो किसी भी टाइम टी पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 × टी, तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से x/2। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप किसी टाइम टी पे, एनी टाइम डेल्टा वाई, दैट इज फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, इनिशियल वाई कितना हमने लिया है 5, यू वाई कितना है 0, -12g/t²। तो y क्या लिखेंगे आप 5 - ½ g, और t को रिप्लेस करना है यहाँ पे, t को आप क्या लिख सकते हैं x/2, x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज y इक्वल टू 5 - 1/2 इंटू 10 इंटू x²/4, कितना हो जाएगा 5, दैट इज y इक्वल टू 5 - 5/4 इंटू x²। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, केवल प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, जो नीट और जेई एग्जाम के लिए, जेई मेन एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। और एडवांस के प्रॉब्लम में अलग से लेने वाला हूँ, जिसका शेड्यूल मैं अलग से बताऊंगा, वो लाइव क्लास होगी, राइट। वो यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी, जो हम बाद में अनाउंस करेंगे, आपको बताने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन और प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन और प्रॉब्लम डिस्कशन। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।